हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। LIC ADO का इंटरव्यू चल रहा है और उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो अगर आपका आगे के लिए इंटरव्यू है तो वो कुछ आसान हो जाता है और आपको कुछ पता लग जाता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। LIC ADO इंटरव्यू में क्या सब चीज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें कुछ और क्वेश्चन पता लगा है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, जो LIC ADO के नोटिफिकेशन में ही मेंशन है कि आपको मेंस का सेक्शनल कट ऑफ, मेंस का हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ और साथ ही साथ इंटरव्यू का भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट बन पाएगा। तो साथ ही साथ इस बात पर भी डिस्कस कर लेंगे कि इंटरव्यू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। और आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या चीज़ कर रहे हैं कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन का जब बोल रहे हैं तो हम पहले ही बताए हुए थे कि अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ नहीं बोलना है। मतलब कहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं, तो साथ में उस गलती को भी देख लेंगे। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ पर बात कर लेते हैं। उससे भी पहले एक बात ऐड करना चाहेंगे, जितना भी हमसे बन पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं। तब पर भी आप लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो देखने आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जिससे आप लोग मोटिवेट होते रहिएगा और आप लोग को भी सब कुछ पता चल पाएगा। और आप वैसे भी मोटिवेशन की हमें भी ज़रूरत होती है और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। इसलिए बोलते हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब चलिए अब बात करते हैं LIC ADO इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चन अब पूछा गया है। देखिए हमने क्या बताया कि हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके थे, तो हमने जितना भी अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब उसका टोटल हम समरी बताते हैं कि लगभग सभी, मतलब जितना भी चाहे किसी भी जॉन से आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, हम कोई भी एक पर्सनल जॉन नहीं बताते हैं। चाहे किसी भी जॉन से आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, सभी जॉन में सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि LIC से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब सब कुछ LIC के बारे में। जैसे आप लोग पूछिएगा कि LIC के बारे में क्या पूछा जा रहा है, तो हम वो आपके साथ बताते हैं कि LIC के बारे में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो कल पूछा गया था LIC के बारे में, वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ LIC, मर्जर ऑफ LIC, इंश्योरेंस टर्म के बारे में, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस, राइडर, टॉप अप, ये सब, और LIC का IPO के बारे में, IRDAI के बारे में, और ये सब क्वेश्चन LIC से रिलेटेड बना हुआ था। अब आते हैं कि पर्सनल क्वेश्चन, जहाँ पे लोग को दिक्कत हो रहा है बहुत ही ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन को टैकल करने में। सबसे पहले एक क्वेश्चन का बात करते हैं जो मतलब सभी से लगभग इवनिंग शिफ्ट में कुछ से कल तो पूछा गया हुआ था। शुरुआती में टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं पूछा गया था, लेकिन हम क्या बताए हुए थे कि अपने ही अंदाज में वो लोग पूछ देते हैं कि आपको जब बैठते हैं आप लोग चेयर पे, तो सबसे पहले अपने ही अंदाज में पूछ देते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो इवनिंग शिफ्ट में अब कुछ लोगों से ये पूछा गया कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो जैसे ही अपने बारे में कुछ बताइए, इसके रिलेटेड हम ऑलरेडी एक पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके थे। उसमें हम बोले थे कि अपने बारे में बताइए। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग उसमें फैमिली मेम्बर को अटैच मत कीजिए। इसके लिए हम एक वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं और वो वीडियो हम लास्ट में लगा भी देंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए में आपको क्या बोलना रहता है। तो जैसे अपने बारे में आप लोग मतलब कल कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, तो फादर के बारे में बताने लगे बाद में, तो उन्होंने फिर उनको रोक दिया और बोले कि सिर्फ अपने ही बारे में बताइए। तो देखिए ये ख़राब एक्सप्रेशन लगता है कि सिर्फ अगर वो टोक दे आपको बीच में कि नहीं ये नहीं ऐसे बताइए, तो पहले से ही आप लोग काहे ना प्रिपेयर होकर के जाइए। कि इसलिए हम क्या किए हुए कि एक वीडियो, छोटा सा ही वीडियो है, उसको लास्ट में अटैच कर देंगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसको कैसे बोलना है। और साथ ही साथ कुछ दूसरा पर्सनल क्वेश्चन सुन लीजिए कि आप ADO का जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको ठीक से जवाब नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी आपका, अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये भी आप लोग कुछ सोच करके जाइए कि ADO का जॉब क्यों करना चाहते हैं। और लेकिन अगर एक बार मेरा वीडियो लास्ट में जो हम लगाए हुए हैं वो देख लीजिएगा, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। साथ में जो लोग मैरिड थे उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो अगर आपके हस्बैंड आगे जा कर के इस जॉब का परमिशन नहीं दे, तब आप क्या करोगे। मतलब मैरिड से ये क्वेश्चन बन रहा था। और जो भी फीमेल थी उनसे क्वेश्चन बन रहा था कि आपको अगर लोकेशन दूसरा मिले तो आप वहाँ पे जॉब कैसे करोगे। फीमेल को लोकेशन से लेकर के लगभग सभी से ये क्वेश्चन बन ही रहा था। और बात करते हैं
इंटरव्यू किस लैंग्वेज में हो रहा था, तो लैंग्वेज कोई भी मैटर नहीं करता है, आपको जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू मतलब ज़्यादातर तो हिंदी ही हो रहा था, लेकिन आपके रीजन में जो भी लैंग्वेज चलता है उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा से पैनल के बारे में कि पैनल में क्या कितना मेंबर रहते हैं। ऑलमोस्ट सभी मतलब लगभग सभी में तो 3 मेंबर थे, मतलब 4 मेंबर थे, 3 मेल थे और 1 फीमेल थे। तब कल आपका इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आ रहा था कि इंटरव्यू लगभग ड्यूरेशन कितना चल रहा है, तो लगभग ड्यूरेशन 8 से 10 मिनट का चल रहा है और इंटरव्यू ना एकदम सिंपल हो रहा है, एकदम सिंपल हो रहा है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है आप लोग को, सिर्फ आप लोग को इतना प्रिपेयर करना है, कि कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू के दौरान, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसका अच्छे से जवाब देना है। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि फैमिली का कोई भी मतलब फैमिली का आपका जो मेंबर है कोई भी LIC का कोई पॉलिसी लिया हुआ है कि नहीं, और अगर आप कोई भी टेक्निकल डिग्री किए हुए हैं ना, तो अगर आप कोई भी टेक्निकल डिग्री किए हुए हैं तो वो भी अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप उस सेक्टर में क्यों नहीं गए। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है और उसके बाद तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सिर्फ इसी के इर्द गिर्द सभी का इंटरव्यू घूम रहा है। तो अगर आप भी आगे के इंटरव्यू देने का सोच रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, और एक जो हम लास्ट में वीडियो लगाए हुए हैं उसको तो देख ही लीजिएगा। इससे आपका ये पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में हमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए तो उसको बोलना कैसे है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा ही वीडियो रखते हैं, आशा करते हैं। और अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए अभी भी टेंशन ले रहे हैं ना, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए और कोशिश कीजिए कि जैसे ओल्ड पर्सन से हम लोग बात करते हैं ना, जैसे अभी भी नॉर्मल लाइफ में भी हम ओल्ड पर्सन से कैसे बात करते हैं, हम अपने दोस्त से, और आप मान के चलिए कोई भी ओल्ड पर्सन है तो हम उनको रिस्पेक्ट दे करके बात करते हैं, तो बस सेम टू सेम वही चीज़ करना है, वहाँ पर भी करना है। और इंटरव्यू का टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, इंटरव्यू आप लोग का अच्छा ही जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। वो लोग एकदम फ्रेंडली हैं और अच्छे से लगेगा ना कि आप लोग किसी के मतलब हम लोग मतलब ये आप लोग समझिएगा कि हम अपने घर के मेम्बर से किसी से बात कर रहे हैं, और आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जिस दिन ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा ना, इंटरव्यू खुद ब खुद अच्छा चल जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ आपका यही पूछा जा रहा है कि फैमिली से रिलेटेड और LIC से जो सब चीज़ हम बताए, मतलब LIC के बारे में पढ़ लीजिए, और अपने फैमिली के बारे में आपको कुछ पढ़ना है नहीं। ऑनेस्टली सभी का जवाब दीजिए, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, एक वीडियो लास्ट में अटैच कर दिए हुए हैं। अभी तक भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो लास्ट में अटैच कर दिए हुए, आगे भी इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और अगर अभी भी किसी को जाना है यहाँ से तो जा सकते हैं, अदरवाइज वो वाला वीडियो देखना है तो वो वाला वीडियो देख करके जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। LIC एडीओ 2023 का इंटरव्यू कुछ दिनों में आपका स्टार्ट होने वाला है, और जब आप लोग इंटरव्यू देने जाइएगा, पैनल के सामने जाइएगा, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 90% स्टूडेंट के साथ यही रहता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। जब वो आपका फाइल देख लेते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सभी के साथ यही रहता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, और जैसे ही इसी टोन में आपके साथ ये पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप बहुत कुछ बताने लगते हैं, और बहुत कुछ में मतलब फैमिली उमली सब के बारे में बताने लगते हैं। बस वहीं से आपका सब इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। तो LIC के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है, और अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिनसे उनको ये लग जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि ये बंदा इस काम के लिए तो बेस्ट है, इसका सिलेक्शन होना ही चाहिए, मतलब उनको लगे, और उसके बाद आपका इंटरव्यू में अच्छा नंबर आएगा, लगभग 30 प्लस तो आएगा ही आएगा, अगर आप इस तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह से आंसर देते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप अपने ही बारे में पूछिए अभी कि आप कोई अगर हमसे पूछे कि आप अपने बारे में बताइए तो क्या बताएंगे, और हम जो आंसर बता रहे हैं उसके साथ आप लोग मैच करते रहिए। आपको सबसे पहले ये बताना है कि मेरा नाम डैश कुमार है, मैं डैश सिटी का रहने वाला हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई डैश सब्जेक्ट के साथ डैश कॉलेज से पूरी की हुई है। मेरा हॉबी न्यू पर्सनैलिटी से मीट करना, न्यू फ्रेंड बनाना और ड्राइविंग करना है। और उसके बाद और आप अपने स्ट्रेंथ में ऐड कर सकते हैं कि न्यू पर्सनैलिटी से मीट करना और उनसे अच्छी बातें सीखना, ये मेरी आदत है।
और उसके बाद ये बता सकते हैं, उसमें ऐड कर दीजिएगा कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में इसीलिए आना चाहता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है और मेरे जो घर वाले हैं वो शुरू से कहते हैं कि हम मेरे पर्सनैलिटी को लेकर के कि मैं वर्सेटाइल इन नेचर हूँ और हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, कि जिस काम में चैलेंज हो वो मुझे करना अच्छा लगता है। तो इसी के लिए मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहता हूं, क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर वाला जो जॉब है ये इसमें एक टारगेट बेस्ड जॉब होता है, और अगर टारगेट रहेगा तो काम करने में एनर्जी बना रहता है और लगता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। इसलिए हमें ये इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं। जैसे ये सब आप इंक्लूड कीजिएगा तो उनको लग जाएगा कि ये बंदा इस काम के लिए बेस्ट है। और अगर आप इतना में ही अगर आप ये बताने लगिएगा कि नहीं मेरे फैमिली में ये सब चीज़ है और मेरे भाई बहन ऐसे वैसे हैं, तो उनको आपके फैमिली से कोई मतलब नहीं है, उनको आपसे मतलब है सिर्फ। तो इसीलिए आपको इतना अगर बताना है, मतलब अगर आपसे ये कुछ पूछ दे अपने बारे में कुछ बताइए, तो इतना आप लोग अगर बता देते हैं कि हमें ये सब चीज़ करना अच्छा लगता है, तो वो आपको निश्चित ही, मतलब एक होता है ना कि फर्स्ट में ही आप कुछ ऐसा बोल गए जिनसे आपको वो सेलेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, मतलब इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिलेगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि आपको क्या सब चीज़ कैसे कैसे बताना है। सबसे पहले ये बताइएगा कि मेरा नाम डैश कुमार है, मैं डैश सिटी का रहने वाला हूं, और मैंने अपनी पढ़ाई डैश सब्जेक्ट के साथ डैश कॉलेज से पूरी की हुई है। मेरा हॉबी जो है, हॉबी में ही आप मतलब अपने बारे में कुछ बताइए में ही, मतलब या ऐसे कुछ पूछे कि अपने बारे में कुछ बताइए, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसा सब क्वेश्चन अगर पूछे तो सब में आपको यही आंसर देना रहता है। उसके बाद अगर अपनी हॉबी के बारे में पूछे तो मतलब हॉबी इंक्लूड कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि हॉबी में कि न्यू पर्सनैलिटी से मीट करना, न्यू फ्रेंड बनाना और ड्राइविंग करना, जो इस जॉब के लिए सबसे बेस्ट है, आपको वो बताना है। उसके बाद बताइएगा क्या कि अपने स्ट्रेंथ में कि न्यू सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से मीट करना और उनसे कुछ अच्छी बातें सीखना, ये मेरी आदत है। और सर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में इसलिए आना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड और मेरे फैमिली वाले मेरे वर्सेटाइल नेचर को देख करके मुझे कहते हैं कि मतलब मेरा नेचर वर्सेटाइल है। और सर मुझे जिस वर्क में चैलेंज हो, जो टारगेट बेस्ड जॉब हो, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आगे अगर टारगेट रहता है तो उसमें काम करने में एनर्जी बना रहता है, और हमें लगता है कि इस टाइम बाउंडेशन में हमें ये टारगेट अचीव करना है। इसीलिए मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर भी टारगेट बेस्ड जॉब है। अब बात कर लेते हैं LIC EDU 2023 इंटरव्यू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। देखिए अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो ये नोटिफिकेशन में ही लिखा गया है कि आपको इंटरव्यू का भी सेक्शन कट ऑफ होगा, उसको भी क्लियर करना है। जो मेंस में जैसे सेक्शन कट ऑफ लोग क्लियर करके आप लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, तो इंटरव्यू में भी सेक्शन कट ऑफ रहेगा, आपको उसको भी क्लियर करना रहेगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि इंटरव्यू मैक्सिमम 40 नंबर का होगा, तो हम उसको मैक्सिमम ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि इंटरव्यू 40 नंबर का हो रहा है। तो जो क्लियरली मेंशन नहीं है कि इंटरव्यू इतना नंबर का हो रहा है, लेकिन हम 40 नंबर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस इसका जो नोटिफिकेशन आया था प्रीवियस ईयर में, मतलब 2019 में, उस बार 37 नंबर का इंटरव्यू था। तो इस बार एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 40 नंबर मैक्सिमम है तो 40 नंबर का ही इंटरव्यू होगा। अगर 40 नंबर का इंटरव्यू होगा तो जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो है 19 नंबर। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो इस बार रहेगा इंटरव्यू के लिए वो रहेगा 19 नंबर। अगर 40 नंबर का इंटरव्यू रहे तो फिर से अगर 37 का ही रहता है तो कुछ कम ही रहेगा, लेकिन अगर 40 का रहेगा तो 19 नंबर UR कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा, जो लगभग आपको क्या कहते हैं 50% के अप्रॉक्स कट ऑफ लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी ये देखा गया है कि इसका कट ऑफ 50% के अप्रॉक्स रहता है इंटरव्यू के लिए। तो ज़्यादा इंटरव्यू मतलब हार्ड नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का कट ऑफ आपको देखने के लिए अब मिल रहा है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इंटरव्यू आपका अच्छा ही जाएगा। और अगर किसी भी कैटेगरी से है ना तो उसका कट ऑफ इससे कम ही रहेगा, 1-2 नंबर कम ही रहेगा। तो कैटेगरी वाले को तो और भी कोई टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।